अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड इन बेस्ट ऑफ़ योर हेल्थ। सो लास्ट टाइम हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन पे, और आज हम लोग उसी से आगे अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ और उनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की थी। आज कुछ मोर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट ट्रिक्स जो बन रही होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो हमारे पास एमसीक्यूज़ है। इफ़ y इज़ इक्वल टू sin of x, then y 329 is equal to question mark। इसके मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास sin x, ऑप्शन बी है हमारे पास cos x, ऑप्शन नंबर सी माइनस साइन ऑफ x, एंड ऑप्शन नंबर डी माइनस कॉज ऑफ x। ठीक है। सो जब भी आप लोगों के पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जाहिर सी बात है आप लोग पेपर में 329 बार इसका डेरिवेटिव तो नहीं ले सकते ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करना है। अब साइन एक्स है, साइन एक्स का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। फर्स्ट टाइम इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो y1 मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स। अब cos x का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो y2 हो जाएगा, ये cos x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x में। अब जब sin x का फिर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस cos x, एंड cos x का जब मैं फिर डेरिवेटिव लूँगा y4 पे आके क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस साइन x। तो ये माइनस माइनस ख़त्म होके क्या बन जाएगा मेरे पास, सिंपली साइन x। ठीक है। तो आप देखें कि 4 टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास वापस वही वाला फंक्शन आ गया है जिसका मैंने डेरिवेटिव लेना स्टार्ट किया था। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास फंक्शन है जिसका 5 के बाद वो रिपीट हो रहा है या 6 के बाद रिपीट हो रहा है, जो भी आप लोगों के पास वो नंबर आएगा उसे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है इस वाले नंबर के साथ। ठीक है। जो भी आप लोगों के पास आप लोग डेरिवेटिव लेंगे, जितने डेरिवेटिव्स के बाद वो वही वाला आप लोगों के पास फंक्शन क्वेश्चन वाला आ गया है, वो वाला उस वाले नंबर के साथ आप लोग इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप लोगों के पास जो भी रिमाइंडर बचेगा वो उतना टाइम आप लोगों ने उस फंक्शन का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 329 है और ये 4 टाइम्स के बाद ये फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 329 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। अब ये रहा मेरे पास 329 और इसे मैं डिवाइड कर लूँगा 4 के साथ। तो 4 के साथ डिवाइड करने की हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स को आपको डिवाइड कर देना है सिंपली। तो हमारे पास आंसर रिमाइंडर क्या बचेगा, सिंपली 1 हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। आप डिवाइड कर लें, उसके बाद आंसर क्या बचेगा हमारे पास 1। 4 5 20, 6 24 एंड 7 28, और हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 1। अब 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया तो हम लोग इट्स मीन कि इस फंक्शन का हम लोगों ने 1 टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स का हम लोग अगर y1 लें डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो क्या बन जाता है हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स। तो हमारे पास इस टाइम पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉज ऑफ एक्स। आई होप कि ये आप लोगों की टेक्निक समझ आ गई होगी। हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ मोर MCQs। सो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, if y is equal to e की पावर 5x, then y5 is equal to question mark। इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए e की पावर 5x, ऑप्शन नंबर बी 5 e की पावर 5x, ऑप्शन नंबर सी 5 की पावर 4 e की पावर 5x, एंड ऑप्शन नंबर डी 5 की पावर 5 e की पावर 5x। ठीक है। सो जब भी आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसका हायर डेरिवेटिव कोई फाइंड करना हो, यहाँ पे 5 के अलावा और भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आप लोगों ने एक सिंपल टेक्निक याद रखनी है, वो मैं आप लोगों को इसकी जनरल फॉर्म बना देता हूँ। इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, y इज इक्वल टू ई की पावर ax। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, e की पावर कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, और उसका आप लोगों ने n टाइप उसका क्या लेना हो, n टाइम इसका डेरिवेटिव लेना हो। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसका हम लोगों ने n टाइप
टाइम डेरिवेटिव लेना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने वाई एन लेना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले यहाँ पे जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक्स के साथ हम लोग उसे लिखेंगे और उसकी पावर क्या रखेंगे, जितने टाइम उसका डेरिवेटिव लेना था हम लोगों ने, अगर उस उतना टाइम उसका क्या ले लेंगे, हम लोग पावर ले लेंगे ए की पावर एन, ठीक है। और साथ हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। क्या होना चाहिए हमारे पास, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसका हम लोगों ने हायर डेरिवेटिव फाइंड करना हो, एन की पावर मतलब कि फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स, कोई भी एनी नंबर ऑफ डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी पावर में जो भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो पहले हम लोगों ने वो वाला कांस्टेंट लिखना है ए, फिर हम लोगों ने जितने टाइम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था वो वाला फंक्शन उतनी उसकी ले लेनी है पावर, ए की पावर उतनी ले लेनी है। और साथ हम लोगों ने क्या लिख देना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़। अब इस क्वेश्चन को स्टेप इस तरह डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर 5x और हम लोगों ने क्या लेना है, y5 फाइंड करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ जो भी कांस्टेंट था a वो पहले लिख दिया और यहाँ पे जो भी n की वैल्यू थी 5 टाइम डेरिवेटिव लेना है तो उसकी पावर हो जाएगी 5 और साथ फंक्शन को एज इट इज ई की पावर 5x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ये है शॉर्ट ट्रिक विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। वैसे आप इसे पावर रूल लगा के भी सॉल्व कर लेते हैं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये था फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू ई की पावर 5x। तो इसका हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ई की पावर 5x एज इट इज़ आ जाएगा और फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव, तो फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा 5, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब इसका जब y2 हम फाइंड करेंगे तो ये तो y1 था, y2 जब हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे होगा y2 हम लोग जो फाइंड करेंगे वो किसकी इक्वल होगा, e की पावर 5x और 5 की पावर हो जाएगी 2। इसी तरह जब हम लोग इसका y3 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, e की पावर 5x साथ हो जाएगी 5 की पावर 3, y4 फाइंड करेंगे तो e की पावर 5x डॉट 5 की पावर 4 और y5 जब हम लोग फाइंड करेंगे तो e की पावर 5x डॉट 5 की पावर 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इस तरह आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके मैं ऑप्शंस देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर सी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये रूल पढ़ाया था कि जब भी हमारे पास कोई एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव किसी और फंक्शन की रिस्पेक्ट से लेना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल का यूज़ करते हैं। और चेन रूल का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इस वाले जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके हम लोग नोमिनेटर में लिखते हैं और जिसकी रिस्पेक्ट से लेना होता है उसका डेरिवेटिव लेके हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं और उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट आंसर। अब है हमारे पास यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अगर आप लोगों के पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो सिंपल तो उसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं 1 बाय एक्स और साथ हम लोग नेचुरल लॉग के अंदर जो भी होता है उसका हम लोग डेरिवेटिव आगे लेके लिखते हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास नेचुरल लॉग के अंदर x था तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसीलिए हम लोग इसे लिख देते हैं 1 बाई एक्स। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो नेचुरल लॉग के अंदर क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, नेचुरल लॉग के अंदर जो भी होता है उसे हम लोग 1 बाई की फॉर्म में लिखते हैं, 1 बाई एक्स लिख लेते हैं और फिर आगे जो भी नेचुरल लॉग के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव लेकर लिख देते हैं आगे। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, तो इसे हम लोग 1 बाई की फॉर्म में लिखेंगे।
जब मैं इसे 1 बाय की फॉर्म में इस तरह लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और आगे इसी का डेरिवेटिव फाइंड करके लिखना है। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा मेरे पास, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और साथ इसके क्या आ जाएगा माइनस साइन हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोग ये मैंने इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, इसका भी डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा, नेचुरल लॉग का रूल लगाएंगे तो 1 बाय की फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल लॉग के अंदर जो भी होगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, और साथ इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग से लिखेंगे, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा -1, सिंपली जिस तरह ऊपर हम लोगों ने किया था फाइंड। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स एंड माइनस साइन एज इट इज़। अब इन दो को हम लोगों ने डिवाइड कर देना है आपस में, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव था, इसकी रिस्पेक्ट से इसे नोमिनेटर में लिखेंगे, इसे डिनोमिनेटर में। अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल होकर इनका आंसर हमें क्या मिल जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो एक और ये तो आप लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक और टेक्निक ये है कि जब भी आप लोगों ने सेम फंक्शंस का डेरिवेटिव, अब एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल लेट सपोज, मैंने पीछे क्वेश्चन भी कराया था ये, कि हम लोगों ने साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स से। तो ये दोनों फंक्शन क्या है सेम है, तो इनका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमेशा 1। इसी तरह दो सेम फंक्शन हो, एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन की रिस्पेक्ट से फाइंड करना हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। सिमिलरली कॉस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्या आएगा हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो आप लोग ये पहले चेक कर लें कि फंक्शन अगर सेम है हमारे पास तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक। आगे हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 आवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, देन y4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है cos ऑफ एक्स, बी ऑप्शन साइन ऑफ एक्स, सी ऑप्शन e की पावर x एंड डी ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, सो आप लोगों के पास इस तरह की कोई भी सीरीज़ आ जाए तो उसके लिए आप लोगों को पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये किसकी सीरीज़ है। आप लोगों ने टेलर और मैक्लरॉन सीरीज़ भी पढ़ी होंगी इसी चैप्टर में। सो अगर आप लोगों को वो सीरीज़ प्रिपेयर है तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं इनका डेरिवेटिव। सो ये सीरीज़ इस टाइम पे किसकी है कॉस एक्स की क्या है सीरीज़ है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, सो आप लोगों ने वो सीरीज़ जो है वो बुक से ही आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है, वो वहाँ पे एज इट इज़ लिखी हुई है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से उन्हें प्रिपेयर कर लेनी है। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ नहीं आती, आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन वाली सीरीज़ को, तो ये फिर आप लोगों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सो ये इस टाइम पे हमारे पास सीरीज़ है कॉस एक्स की सीरीज़ है, तो इसे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके हम लोगों ने 4 टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो कॉस का 4 टाइम डेरिवेटिव लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले भी मैंने यहाँ पे पीछे आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब हम लोग कॉस एक्स का 4 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास वापस क्या आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, वापस क्या आ जाएगा कॉस एक्स। इसी तरह हम लोग कॉस एक्स पे 4 टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है कॉस एक्स। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हमारे पास टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
सो हमारे पास एप्लीकेशन क्या है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन है वही है कि डेरिवेटिव हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लाइन की या किसी भी कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप फाइंड करने के लिए। तो हम लोग डेरिवेटिव को किस लिए यूज़ करते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। एट एनी पॉइंट। सो डेरिवेटिव को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करने के लिए। उसका तरीका क्या होगा, आप लोगों के पास इक्वेशन गिवन होगी तो आप लोगों ने इक्वेशन को पहले क्या करना है, डेरिवेट करना है, और फिर आप लोगों के पास कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा। तो डेरिवेट करने के बाद आप लोगों ने पॉइंट का एक्स कंपोनेंट जो है डेरिवेट करने के बाद उसी वाली इक्वेशन जो डेरिवेटिव आएगा उसमें पुट कर देना है। जैसे ही आप लोग एक्स कंपोनेंट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वो वहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों के पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास m की वैल्यू होगी विच इज़ कॉल्ड स्लोप, या उसे हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की और कि किसी फंक्शन को आप ये बताना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वो मैं सारी कंडीशंस यहाँ पे लिख देता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब हमारे पास उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। स्टेशनरी पॉइंट हमें कब मिलेगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। क्रिटिकल पॉइंट हमें तब मिलेगा जब फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। ये स्टेशनरी पॉइंट जो होता है वो भी क्रिटिकल पॉइंट ही होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये एक हमारे पास कंडीशन है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है ना उस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड होता है, इज अनडिफाइंड। हर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो स्टेशनरी पॉइंट होता है, लेकिन हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसके ऊपर डेरिवेटिव क्या हो रहा होता है, हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब मिलेगा जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव के सी इक्वल होगा 0 के। कनकेव अब क्या होगा हमारे पास, जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। और कनकेव डाउन तब होगा हमारे पास जब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। अब कनकेव अप और कनकेव डाउन क्या है, कोई भी हमारे पास इस तरह स्लोप अगर यू कर्व बन रही है तो ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं कनकेव अप, और इस टाइप की अगर कोई कर्व है तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव डाउन। क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो होता है फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, कनकेव डाउन। और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, इसलिए हम लोग इसी क्या कहते हैं, कनकेव अप। आगे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं ऐसी एप्लीकेशंस के हवाले से, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो अच्छा हो जाए। सो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द इंटरवल in which the function f of x कोई फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिक्रीजेस इज ऑप्शन नंबर ए -1 और 5.1, ऑप्शन नंबर बी -4 एंड -1.5, ऑप्शन नंबर सी
0 and 1.5, and option number D -1.5 and 0. सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एप्लीकेशन में कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन डिक्रीजेज, जब भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसे हम लोगों ने लेस दैन 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x किसकी इक्वल है हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2, इसे हम लोगों ने क्या कर देना है, लेस दैन 0 पुट कर देना है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2x और प्लस 3x का डेरिवेटिव बनेगा 3 एंड प्लस 0 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इसे हम लोगों ने क्या कर देना है, लेस दैन 0 पुट कर देना है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x लेस दैन -3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी लेस दैन -3/2, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 -1.5। तो हम लोग ने सर्च करना है कि -1.5 से जो छोटी वैल्यू होगी, छोटी की तरफ जो वैल्यू जा रही होगी वो हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो देख लेते हैं -1 से 5.1, तो ये तो हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है फंक्शन, -1 से ग्रेटर वैल्यू जा रही है, अब ऊपर की तरफ जा रहा है फंक्शन। यहाँ पे हो रहा है हमारे पास बी ऑप्शन में -1.5 से चल रही है -4, तो -1.5 अगर नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पे कोई आ रहा होगा -1.5 एंड यहाँ पे बन रहा होगा -4, तो ये फंक्शन इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास क्या बनेगा, ऑप्शन। बाकी देख लें आप 0 से 1.5, तो 0 को यहाँ पे होगा और 1.5 आगे होगा इससे, तो ये तो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, और -1.5 से 0, तो -1.5 ये है और 0 ये है, तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो फंक्शन ओनली कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंटरवल इसमें डिक्रीज़ हो रहा है -1.5 से -4, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन होगा। आगे हम लोग एक और MCQs डिस्कस कर लेते हैं। MCQs है हमारे पास, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x is equal to square root 3 sin x plus square root 2 cos x is, A option is 5, B option is 10, C option is 20 and D option is square root 5। सो आप लोग जज करेंगे भाई इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो वही इस फंक्शन का क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बाकायदा सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक आप लोग ध्यान में रख लें। जब भी आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो, f ऑफ x इज़ इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये एक जनरल फॉर्म है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप लोगों ने क्या करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² प्लस b², ये कर देंगे आप। तो यहाँ से ये a वाली वैल्यू लेंगे और b वाली वैल्यू लेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट उन दोनों का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो आप लोगों के पास दो वैल्यू आएंगी, एक होगी पॉजिटिव वैल्यू, ये मैक्सिमम को शो कर रही होगी, और एक होगी नेगेटिव वैल्यू, तो ये हमारे पास किसको शो कर रही होगी, मिनिमम को। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे। वो जो स्टेशनरी पॉइंट्स आएंगे ना, तो बेसिकली कोई भी जो फंक्शन होता है वो स्टेशनरी पॉइंट्स ही हमें बताते हैं कि ये फंक्शन जो है स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम या वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, तो वो हमारे पास डिफाइन करते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमारे पास देगा मैक्सिमम वैल्यू, और जो नेगेटिव वाला होगा वो हमारे पास देगा मिनिमम वैल्यू। सो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास फंक्शन है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉज ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास ये वाली ए की वैल्यू है, ये वाली बी की वैल्यू है। तो हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर देगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दोनों हमारे पास सेम वैल्यू है, एक हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 आएगा, एक हमारे पास वैल्यू आएगी नेगेटिव स्क्वायर रूट 5। तो हमारे पास हम लोगों ने कौन सी बतानी है, द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या होगी, स्क्वायर रूट 5, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर लेना है। आगे कुछ और MCQ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
सो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 + 4x - 4x² इज, A option is -75, B option is 6, C option is 25 and D option is 75। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है स्टेशनरी पॉइंट्स के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उनमें से हम लोग जो पॉजिटिव वाला होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए उठा के किस में पुट करेंगे, फंक्शन में। और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो उस फंक्शन का हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर इसी तरह हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा नेगेटिव वाला वो उठा के हम लोग पुट कर देंगे इसमें फंक्शन में, और हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और उसे हम लोग = 0 पुट कर देंगे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 4 - 4x² का डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा -8x, और इसे हम लोग पुट कर देंगे = 0। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट। तो -8x = -4 एंड x = -4/-8। सो द आंसर इज -1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये एक ही स्टेशनरी पॉइंट आया हमारे पास, तो इट्स मीन कि इसकी हमारे पास क्या होगी, खाली मैक्सिमम वैल्यू। तो इसे हम लोग जब उठा के पुट करेंगे इस फंक्शन में, f(x) है = तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, 5 और x की + 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 -4 1/2²। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 प्लस ये कट हो गया 2 हो जाएगा -4 एंड बाय 4, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा हमारे पास। सो आंसर विल बी 6 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस तरह टैकल करना है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन √1 - x इज। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी नो सच वैल्यू। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेशनरी पॉइंट जो होता है वही कि हमारे पास क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। पर कंडीशन ये है कि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और इसे = 0 पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए भी क्या करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे। तो हमारे पास क्या है फंक्शन, इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 - x⁴ 1/2। अब मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, पावर रूल लगाऊंगा तो 1/2 शुरू में आ जाएगा एंड 1 - x⁴ बन जाएगी -1/2। पावर में से एक कम करेंगे तो -1/2, और विदाउट पावर भी इसका डेरिवेटिव लेना है। तो विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास -1 का डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव -1। अब ये वाली टर्म को मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा इस टाइप का कुछ 1/2√1 - x। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने ये गौर करना है, ये हमारे पास क्या है, एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो इसी स्टेशनरी पॉइंट को हमें क्रिटिकल पॉइंट बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 बने, ताकि 1/0 किसकी इक्वल हो जाए, इन्फिनिटी, और वो क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए हमारे पास। तभी हमारे पास क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 0 बनाना है। तो नीचे 0 किस तरह बन सकता है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से प्लग इन कर लें, आप x की वैल्यू 1 पुट करें
एक्स की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 आंसर इज 0, स्क्वायर रूट 0 0 के इक्वल होगा और 0 2 से मल्टीप्लाई होकर नीचे बन जाएगा 0। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये पॉइंट इसे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर मेरे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वाला पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2, जिसकी वजह से ये सेटिस्फाई नहीं होगा, और 0 पुट करेंगे तब भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, और नो सच वैल्यू, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों ने इस तरह टैकल करना है। ठीक है, आगे एक और एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट से। सो एमसीक्यूज है हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ 4x² - 2x + 1 इज। सो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि एक स्टेशनरी पॉइंट ही होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का और इसे हम लोग इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो 4x² - 2x + 1 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 2 शुरू में आएगा तो 8 हो जाएगा, 8x - 2, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसे हम लोग पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0, तो 8x = 2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/8 विच इज़ इक्वल टू 1/4। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, 1/4। सो ये थे कुछ MCQs हमारे डेरिवेटिव से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वाला लेक्चर मेरा अच्छे से समझ आया हो और आप लोगों ने इसकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं आप सब लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।